सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा विश्व धर्म की जय हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय हो। उज्ज्वल मुनि वीर सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जैसा कि ये संघ जो आरएसएस के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, इस संघ का एक अपना उद्देश्य था, एक लक्ष्य था। आप सब इसके लक्ष्य को जानते ही हैं। यह लक्ष्य एक महान लक्ष्य लेके ये संघ आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ रहा है। आप उस लक्ष्य के उस लक्ष्य में आगे बढ़ने में एक सहयोगी, एक पात्र है। आपको भी इस लक्ष्य में अपना सहयोग देना है। पूज्य गुरुदेव के जब भी आपको जिनका परिचय दिया वो हम सबके गुरु थे। वो अहिंसा के महान अधिकारी थे और अहिंसा के सबसे ज़्यादा प्रचारक थे। जैसे आप अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, दया करुणा का प्रचार प्रसार करने के लिए आपकी टीम है, वैसे पूज्य गुरुदेव अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते थे। उनके शरण में मोहन जी भागवत कई बार आए। भागवत जी से आचार्य जी की कई बार चर्चाएं हुई और उनके उद्देश्य की बढ़ाने की भी आगे चर्चा हुई। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि जब नए आचार्य भगवंत समय सागर जी बने, उनके पदारोहण पर भी मोहन जी भागवत वहाँ पर पहुँचे थे, जो आपकी टीम के लीडर है। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को समझने का पुरुषार्थ करें। हमारा लक्ष्य आगे बढ़ते हुए मानवता की रक्षा करने का एक जो महान लक्ष्य लेके आप लोग निकले हैं। जो मुख पशुओं को लेकर आप लोग की जो दया करुणा है, जो से जय श्री राम का आपका जो नारा है, आपको पता है राम के अंदर क्या छुपा हुआ है? राम के अंदर एक बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। राज से हम ऋषभनाथ से और माँ से महावीर तक, तो राम के अंदर ऋषभनाथ से महावीर तक का जो सिद्धांत छिपा हुआ है वही आरएसएस का सिद्धांत होना चाहिए और वही है। दया करुणा के साथ साथ आपको भगवान महावीर का भी सिद्धांत भूलना नहीं है, तो भगवान राम का सिद्धांत भी आपको भूलना नहीं। राम का सिद्धांत जो सीधा सीधा था कि करुणा के साथ साथ अत्याचार का भी विरोध करना। राम ने रावण को जो वध किया, आपको पता है क्यों किया? क्योंकि रावण ने जब अत्याचार की अति कर दी तब राम को अपना धनुष उठाना पड़ा, है ना। ऐसे ही आरएसएस का जो लक्ष्य है करुणा को लेके चलने का, तो आरएसएस दोनों तरफ से अपना लक्ष्य लेके चलता है। जब दया करुणा की बात आती है, जीव दया की बात आती है, तो गो सेवा भी करता है कि नहीं? करता है ना आरएसएस। और अगर कोई आताताई आतंक मचाने का पुरुषार्थ करता है तो आरएसएस अपने डंडे का बल भी जानता है ना, दोनों तरीके से। अभी मैं देख रहा था आप लोग आपकी शाखा के अंदर शस्त्र अस्त्र सारी विद्याओं का प्रयोग सीख रहे थे ना। क्यों सीख रहे थे? किसी पर अत्याचार करने के लिए शस्त्र नहीं है, बल्कि आताताई से बचाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए शस्त्र का प्रयोग करना है। इसको आपको ध्यान रखना है। शस्त्र का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपके अंदर शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, करुणा का ज्ञान भी होना चाहिए। आप जीव दया का पालन करते हैं, गौ सेवा करते हैं? कितने लोग करते हैं गौ सेवा? बहुत अच्छा। गौ सेवा को एक बड़ी सेवा मानते थे। जानकर आश्चर्य होगा कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद में भारत में 170 से ज़्यादा गौशालाएं चलती और हजारों गायों की रक्षाएं होती। ये गुरुदेव का एक महान उद्देश्य था। गुरुदेव ये भी जानते थे कि देश सेवा क्या चीज़ है। गुरुजी देश सेवा को महान सेवा मानते थे। देश के लिए उन्होंने 7 उद्देश्य दिए थे
उन्होंने दिया था स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन और स्वस्थ जीवन। गुरुजी के ये जो 7 उद्देश्य थे, बड़े उद्देशिक और बड़े विराट थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी उनके पास आकर मिले थे तो मोदी जी को उन्होंने एक सबसे बड़ा उद्देश्य लक्ष्य दिया था कि आपको भारत को अपने आत्मबल पर खड़ा करना है। जीवों को, अपने मनुष्य को, यहाँ के लोगों को स्वयं की अपनी खुद की कुछ ऐसी शक्ति उनके अंदर जगाना है कि जिससे वो अपना खुद का स्वाभिमान अपने हाथ से बचाए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक ऐसी अहिंसा की योजना ला के दी, क्योंकि गुरुजी ने खाई को कहा था कभी, पीछे भी देखो, पीछे लग्गू मत बनो, पीछे रहोगे। मतलब हमें पीछे भारत का स्वर्णिम इतिहास देखना है, हमें भारत का स्वर्णिम इतिहास को जानना है। आपको ये बात याद रखना है कि हम किस प्रकार से भारत के स्वर्णिम इतिहास में पैदा हुए हैं। हमने कभी भारत गुलाम बना, भारत को गुलाम बनाने के बाद भारत को दरिद्र और भिखारी बनाएगा। भारत पहले कभी दरिद्र और अज्ञानी नहीं था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारत में स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लगे रहते थे। यहाँ पर कला, भारत के अंदर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की जो युक्तियाँ थी, भारत एक महान देश था, है और रहेगा। भारत को जो बनाया गया इंडिया, भारत, गुरुदेव को एक लक्ष्य था, भारत को भारत कहो, भारत को इंडिया मत कहो। इंडिया एक पाश्चात्य शब्द है। गुरुजी का एक लक्ष्य था। क्यों कहते थे भारत? क्योंकि आप इंडिया शब्द की जब डिक्शनरी में आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर एक अज्ञानी, अनपढ़, एक भिखारी देश का नाम इंडिया कहा गया। समझ रहे हो? भारत को भारत कहने में हमें सम्मान होता है कि नहीं? आपके हृदय में भारत कहते थे गौरव आता है। भारत कहने पर हमें ये राम का भारत दिखता है, ये भगवान महावीर का भारत दिखता है, ये कृष्ण का भारत दिखता है, जहाँ पर कृष्ण गायों के रक्षा किया करते थे। राम छत्री थे और राम ने अपने बल पर इस भारत की रक्षा की, रावण जैसे आतताई को मिटाया। तो आपको ये समझना है कि भारत एक स्वर्णिम गौरव देश था। साथ साथ क्या आपके जीवन में एक विजन है, लक्ष्य है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लक्ष्य लेके चल रही है आप लोग? कौन बताएगा आप में से आपका क्या लक्ष्य? क्या सिर्फ हमारा लक्ष्य शस्त्र सीखना है? नहीं, हमारा लक्ष्य इस देश को आगे बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य इस देश में पुनः वह राम राज्य लाना है जो कभी राम का राज्य कहलाता था। हमारे देश में वह संस्कृति लाना है, वह सभ्यता लाना है जहाँ पर एकता के संगठन के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ लेके चलते थे। भारत कभी पश्चात सभ्यता में नहीं था। आपको ये याद रखना है कि हमें पश्चात सभ्यताओं से बचना है कि नहीं? हमें अपने भारत को स्वर्णिम भारत फिर से बनाना है। हमारा भारत हमेशा अच्छा था, है और रहेगा। कुछ लोग विदेश जाकर भारत को भारत ना कहकर भारत की निंदा करते, कहते हैं कि भारत में कोई सुविधा नहीं है, भारत अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, हमें भारत को वही देश बनाना है, अनुशासन प्रिय बनाना है। क्योंकि मुझे आरएसएस की एक सबसे खासियत अच्छी लगती है कि आरएसएस का अनुशासन सबसे अच्छा है। अनुशासन में रहकर यहाँ पर एक दूसरे के मान सम्मान के साथ, एक दूसरे चाहे छोटा हो बड़ा हो, पूरा सम्मान के साथ उनकी सम्मान की रक्षा की जाती है। ये आरएसएस का एक अच्छा रूल है। और आरएसएस से आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि मैंने आरएसएस को बहुत करीब से जिया है, बहुत करीब से देखा है। भले ही आज मैं साधु बना हूँ, लेकिन मैं आरएसएस को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। और आरएसएस के जो सिद्धांत थे वो अच्छे सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों को आप आगे बढ़ाइए। आरएसएस एक संगठित संस्था है। आरएसएस को आगे बढ़ाने का आपका कार्य है। आरएसएस हमेशा से अच्छे कार्यों के लिए समर्पित रहा है, आगे भी रहेगा। जीव, दया, करुणा उसके अंदर बसी होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी यहाँ पर लोग बैठे,
आप लोग चाहे भिन्न भिन्न संप्रदाय को मानने वाले हो, भिन्न भिन्न अपने ईश्वर को मानने वाले हो, लेकिन जब यहाँ पर आरएसएस में अपन जब इकट्ठे होते हैं तो हम एक मत वाले हो जाते हैं, होते कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो अपना लक्ष्य याद रखिए। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अहिंसा प्रिय है कि नहीं? है सबको अहिंसा प्रिय? तो कम से कम इतना करो, क्योंकि जब आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर कही गई थी, बहुत पहले की मुझे घटना याद है कि एक जैन साधु के द्वारा जब आरएसएस को एक संकेत दिया गया था, क्योंकि आरएसएस में एक चमड़े का बेल्ट चलता था, पता है आपको, और चमड़े के जूते चलते थे। अब शायद वो बंद हो गए ना, क्योंकि जब एक तरफ हम गौ माता की रक्षा की चर्चा करते हैं और संकेत ये दिया गया था कि हम गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम उन्हीं के चमड़े के बेल्ट कैसे पहन सकते हैं, उन्हीं के चमड़े के जूते कैसे पहन सकते हैं, है ना? तो आरएसएस ने इसको बड़े अच्छे से स्वीकार किया और आरएसएस ने उन दोनों को बदला। फिर एक अपना जो अहिंसक बेल्ट और अहिंसक हमारे जूते आपने पहने, ये बहुत अच्छा कार्य आरएसएस ने किया। तो आपसे एक उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग अहिंसा को महत्व देंगे आप लोग महत्व। अच्छा, कितने लोग हैं इसमें से नॉनवेज तो नहीं खाते? पक्का? कितने लोग खाते? जरा हाथ खड़ा करो। खाते? 1 2 3 4 5। अगर आप देखो, आपका लक्ष्य जब ये होना चाहिए कि जैसे मुझे दुख होता है ऐसे सामने वाले को दुख होता है कि नहीं? मान लो आप किसी बकरी को काटते हैं, किसी मुर्गी को खाते हैं या किसी मछली को खाते हैं, तो वो भी किसी की संतान होता है, वो भी अपने अंदर प्राण रखता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ से लेके जाना है कि कम से कम आज एक अहिंसक संत के पास आए हो, आप एक संत के स्वभाव वाले लोगों के पास आए हो, तो आपको भी एक यहाँ से संत बन के जाना है, संत जैसा स्वभाव लेके जाना है। कम से कम एक लक्ष्य ये ले लो कि हमारा राम ने कभी नॉनवेज नहीं खाया, कृष्ण ने कभी नॉनवेज नहीं खाया, और जब सिद्धांत हमारा अहिंसा का है तो हम कैसे हिंसक हो सकते, हम किसी की हिंसा कैसे कर सकते हैं? तो कम से कम आज एक लक्ष्य लेके जा सकते हो आप यहाँ से, एक कि नहीं मैं राम के उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाऊंगा। जब राम ने किसी की हिंसा नहीं की, बिना कारण किसी को नहीं सताया, राम ने हिंसा की है, अहिंसा की कभी हिंसा नहीं की। हिंसा की हिंसा मतलब जब राक्षस, कहते हैं रावण राक्षस मारा जाता है, तो हिंदू दर्शन के अनुसार उस राक्षस को समाप्त करने के लिए राम ने अपना शस्त्र उठाए। तो हमने शस्त्र अहिंसक उन पशुओं पे क्यों उठाए? उन पशुओं को हम कैसे खा सकते हैं? तो आप इतना कर सकते हो, आज एक लक्ष्य ले सकते हो जीवन में, कभी हम नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगे जिससे कि हमारी अहिंसा को ठेस पहुँचे, हमारे राम के सिद्धांत, हमारे कृष्ण के सिद्धांत को ठेस पहुँचे, भगवान महावीर के सिद्धांत को ठेस पहुँचे। कर सकते हो? इतना कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है कि आज से हम नॉनवेज नहीं खाएंगे? इतना सा बहुत अच्छा, उनके लिए कम से कम आप अनुभवना तो कर लो कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है। और अच्छा 2 व्यक्ति और कौन नहीं, कौन छोड़ सकता है? आप छोड़ सकते हो, प्रयास कर सकते हो? 2 3 और कौन छोड़ सकता है जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नॉनवेज खाते हैं? मेरा आज एक सिद्धांत, क्योंकि एक छोटी सी जीव को भी बचाना, आपके अंदर वो शक्ति प्रकट हो जाएगी, आपके अंदर राम का वो आशीर्वाद मिल जाएगा जो राम चाहते थे इस भारत को। तो कम से कम आप उस राम के सिद्धांत को आगे बढ़ाना कि नहीं, और गौ सेवा का पालन करना। आपको एक और कार्य लक्ष्य लेके चलना है, गौ सेवा करना है। आपको गायों को जहाँ कटने जाती हो, क्या हमारी माँ बूढ़ी हो जाती है तो क्या हम कत्ल खाने भेजते हैं? तो जिस गौ माता ने हमें दूध दिया, हमें जीवन दिया, उसे अगर कत्ल खाने पहुँचाया जाए तो हम सहन करेंगे? नहीं, कभी सहन नहीं करना है। आपको उन गायों की रक्षा करने का एक लक्ष्य यहाँ से लेके चलना है कि वो गायें हमेशा जिस शिव पिंडी पर, है ना, बहुत से यहाँ पर शिव को मानने वाले भी बैठे हैं, तो जब शिव पिंडी पर उस गाय का दूध डलता है ना, दूध स्नान होता है, दूध अभिषेक होता है ना, तो जो शिव पर जब दूध अभिषेक होता है तो उसी गाय को हम कत्ल खाने कैसे पहुंचा देंगे, कैसे जाने देंगे? तो आपको एक लक्ष्य लेना है कि नहीं, उन गायों की रक्षा करना है। करेंगे आप लोग? तो जहाँ भी कत्ल खानों पर गायें जाती हैं
उन गायों को पुनः गौशाला तक पहुंचाने का एक लक्ष्य लेके आपको चलना है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में आपको दो लक्ष्य कि एक तो आप स्वयं अहिंसक बन के जिएँ और अहिंसक लोगों की रक्षा का जो आपका उद्देश्य वो पूरा हो। भारत एक स्वर्णिम भारत बने, हम सब वैसे ही उसी एकता के साथ पूरी भावनाओं के साथ जी सकें जो हमने आगे बढ़ाए। और दूसरा गौ सेवा का कार्य आपका जो लक्ष्य, और कम से कम जब आपने अपनी शाखाओं से चमड़े के जूते और चप्पल उतार दिए तो कम से कम अपने जीवन से भी चमड़े के जूते और चप्पल नहीं पहनना कभी, है ना। कर पाओगे इतना, है ना। अब तो बहुत सारे आर्टिफिशियल ऐसे जूते आते हैं जो चमड़े जैसे दिखते हैं, तो हमें किसी का चमड़ा अपने शरीर पर नहीं पहनना, वरना होगा यह कि किसी दिन हमारा चमड़ा कोई पहनेगा, क्योंकि टिट फॉर टेट जैसे को तैसा। तो हमारे जीवन में कभी हमारे परिवार में कभी आपत्ति ना आए, तो जैसे हमारे परिवार में आपत्ति ना आना चाहती है वैसे दूसरे के परिवार को भी आपत्ति नहीं आए, तो हमें उनकी भी रक्षा करना है। तो आरएसएस एक अच्छी शाखा, एक अच्छा जो उद्देश्य लेके चल रहा है वो पूरा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ भारत एक अखंड भारत बनेगा, भारत एक प्राचीन भारत बनेगा। और भारत को आप भारत कहेंगे, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक उपयोग हो, क्योंकि मुझे याद है जब G20 हुआ था, आपको याद है G20 अभी एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य हुआ, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया नहीं लिखा था, हर विदेशी मेहमान के आगे भारत शब्द लिखा था। देखा, पढ़ा आपने वो? मतलब इसका मतलब ये है कि गुरुजी का लक्ष्य जो था कि भारत को भारत ही कहना है, तो आपको भी भारत को भारत ही कहना है, इंडिया नहीं कहना है। समझ रहे? हमें अपने अपने भारत को अपने मुख से बुरा नहीं कहना। तो इतना अच्छा आप लक्ष्य लेके चलिए, बहुत अच्छा लक्ष्य। आप अहिंसक बनिए, दयावान करुणावान बनिए। बहुत अच्छा शस्त्र का उपयोग हमें अत्याचार से बचने के लिए उठाना है। अपना शस्त्र का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शस्त्र हमेशा आत्मरक्षा के लिए है, शस्त्र हमेशा देश रक्षा के लिए उठना चाहिए। शस्त्र किसी निर्बल पर नहीं उठना चाहिए, शस्त्र किसी पर ऐसा नहीं उठना चाहिए जिससे कि हमारा आरएसएस का नाम खराब हो। तो आरएसएस के नाम को आप ऊंचा उठाएंगे, आप एकता के साथ चलेंगे, आप किसी भी संप्रदाय को मानेंगे लेकिन इसके लक्ष्य को नहीं भूलेंगे, और गौ सेवा आपका परम लक्ष्य आगे लेके चलेंगे। इसी के साथ आप सबके लिए आशीर्वाद मारो क्योंकि कन्नड़ में मुझे इतना ही आता है, आप कन्नड़ को समझिएगा। बोलिए अहिंसा मय विश्व धर्म की। परम पूज्य मनीषी विशाल सागर जी महाराज की।